सब्सक्राइब कीजिए अपने यूट्यूब चैनल मैथिजिया को और साथ में बेल आइकन दबा दें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों सवाल नंबर 21, तालाब में व्यक्ति बराबर 24 गुना 15 गुना 1/100 बटे 0.1, 5 से 3 बार 15, 5 से 20 बार, 4 से 6 बार और 4 पंजे 20। पॉइंट हटाया, 0 लगाई, 5 दूनी 10 बराबर 6 × 18 दूनी 36 व्यक्ति। आंसर बी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 22। एक आयताकार लोहे की चादर 48 सेमी लंबी तथा 36 सेमी चौड़ी है। इसके चारों कोनों से 4 बराबर वर्ग काटे गए जिसमें से प्रत्येक की भुजा 8 सेमी है। शेष बची चादर को मोड़कर एक खुला डिब्बा बनाया गया है। इस डिब्बे की धारिता कितनी है? तो दोस्तों एक चादर है, अड़तालीस सेमी लंबी और 36 सेमी चौड़ी। दोस्तों इसकी चारों भुजाओं से 8 सेमी भुजा के वर्ग काटे गए हैं। और इसका एक खुला डिब्बा मोड़कर बना दिया गया है। तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं ये 48 था, तो इस डिब्बे की बने डिब्बे की चौड़ाई बराबर, ये 36 थी और 8 इधर से ख़त्म हो गई, 8 इधर से, तो ये रह गई 8 दूनी 16 20 सेमी। लंबाई बराबर 16 काट दी गई और 48 थी, ये रह गई 32 सेमी। और दोस्तों ऊंचाई हो जाएगी, ऊंचाई बराबर 8 सेमी। तब धारिता बराबर 20 गुना 32 गुना 8 बराबर 8 दूनी 16 का 6 का हासिल लगा 1 और 8 × 24 और 1 25 बराबर 5120 घन सेमी। आंसर नंबर बी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 23। एक आयताकार प्लॉट 13.5 मीटर लंबा तथा 2.5 मीटर चौड़ा है। इसमें एक आयताकार टंकी 5 मीटर 4.5 मीटर गुना 2.1 मीटर खोदी गई है। इसमें से निकाली गई मिट्टी को प्लॉट के शेष भाग में समान रूप से बिछाया गया है। इससे प्लॉट के धरातल की ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी? करते हैं दोस्तों इसे। धरातल की ऊंचाई में वृद्धि बराबर 5 गुना 4.5 गुना 2.1 बटे दोस्तों कुल क्षेत्रफल में से इस गड्ढे का क्षेत्रफल घटा लेंगे, रहेगा 13.5 गुना 2.5 माइनस 5 गुना 4.5 बराबर
5 गुना 4.5 गुना 2.1 बटे करते हैं इसकी इसमें गुना 25 पंजे 125 का 5 का हासिल लगे 12 25 75 और 12 87 का 7 का हासिल लगे 8 25 कम 25 और 8 33.75 माइनस 5 पंजे 25 का 5 का हासिल लगे 2 5 चौक 20 और 2 22.5 बराबर 5 गुना 4.5 गुना 2.1 बटे घटाते हैं इसमें इसको ये हो जाएगा 11.25। इस पॉइंट को हटाकर ये दोनों पॉइंट हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 45 से इसको काटते हैं 45 दूनी 90 बचे 22 पहले 5 का 225 45 पंजे 225 5 से 5 बार और 5 से इसको काटते हैं 5 चौक 20.5 दूनी 10 बराबर 4.2 मीटर। आंसर नंबर सी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 24। धातु से बना एक खुला ट्रंक 50 सेमी लंबा 40 सेमी चौड़ा तथा 23 सेमी ऊंचा है। इसकी तली तथा प्रत्येक दीवार की मोटाई 3 सेमी है। यदि ट्रंक के धातु के 1 घन सेमी का भार 0.5 ग्राम हो तो खाली ट्रंक का भार कितना है। तो दोस्तों इसमें पहले खाली ट्रंक का आयतन निकाल लेंगे। पहले देखते हैं खाली ट्रंक कैसा है वे। दोस्तों हमारा खाली ट्रंक है। इसमें ये एक चादर ये हो गई और एक चादर ये हो गई और एक इसके सामने वाली चादर ये हो गई और इसके सामने वाली ये हो गई और ये ऊपर से खाली है। इसमें हम कुछ भी सामान रख सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं बाहर से इन्होंने लंबाई दी है 50 सेमी और चौड़ाई दी है 40 सेमी और ऊंचाई दी है 23 सेमी। लेकिन दोस्तों अगर हम इसको अंदर से नापेंगे तो अंदर से हमारी लंबाई बचेगी। अंदर से लंबाई बराबर 50 माइनस 6 क्योंकि दोस्तों 3 सेमी मोटी ये है और 3 सेमी मोटी ये है। तो अंदर से हमारी लंबाई बचेगी 44 सेमी। इसी प्रकार चौड़ाई बराबर 34 सेमी और ऊंचाई बराबर 20 सेमी। क्योंकि दोस्तों इसमें ऊपर कोई चादर नहीं है, इसमें केवल नीचे से 3 सेमी घटेगी तो इसलिए ये रह जाएगी 20 सेमी। अब निकाल लेते हैं खाली ट्रंक का आयतन बराबर 50 गुना 40 गुना 23 माइनस 44 गुना 34 गुना 20 बराबर 5 चौक 20 2000 गुना 23 माइनस 44 दूनी 88 गुना 34 बराबर 23 दूनी 46 1000 माइनस 88 की 34 में गुना करते हैं। 88 गुना 34
4 अट्ठे 32 का 2 का आंसर लगे 3, 4 अट्ठे 32 और 8 थे 24, 26 और 30 56 और 3 59 का 9 का आंसर लगे 5, 8 थे 24 और 5 29। ये हो जाएगा 29 92 बराबर, घटाते हैं इसको, 0 में 0, 10 में से 2 गया 8 और 9 में से 9 गई 0, 5, 15 में से 9 गया 6 और 3 में से 2 गया 1, घन सेमी। अब निकालते हैं खाली ट्रंक का भार। खाली ट्रंक का भार बराबर 16,080 गुना 5/10 गुना 1/1000। इस 0 से ये 0 कैंसिल, बराबर 5 अट्ठे 40 की 0 हासिल लगे 4, 5 0 0 4, 5 छंग 30 की 0 हासिल लगे 3, 5 कम 5 और 3 8। 3 0 से यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, बराबर 8 किलो 40 ग्राम। आंसर नंबर डी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 25। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रम से ए बी सी है। इसका आयतन v घन इकाई है तथा इसके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल s वर्ग इकाई है, तब 1/v बराबर होगा। दोस्तों इसमें निकाल लेते हैं आयतन v बराबर ए बी सी और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल s बराबर 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तब पूछा है 1/v बराबर क्या होगा। तो दोस्तों इनमें से हम d लेकर देखते हैं। 2/s इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 2 इंटू, इसका मान रख देते हैं, इसका मान है 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू ए बी सी ले लेते हैं कॉमन, ए बी सी, तो ऊपर बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। दोस्तों 2 से 2 कैंसिल और इससे ये कैंसिल, बराबर हमारा आ गया 1/a/b/c बराबर 1/v। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर डी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 26। एक घनाभ के 3 आसन पृष्ठों के क्षेत्रफल क्रम से x, y तथा z वर्ग इकाई है तथा इसका आयतन v घन इकाई है, तब x, y, z बराबर होगा। तो दोस्तों इन्होंने दिया है, माना लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से L, B और H है, तब L गुना B बराबर X, B गुना H बराबर Y और H गुना L बराबर Z, तब आयतन बराबर L गुना B गुना H बराबर V। और प्रश्न में पूछा है x, y, z बराबर क्या होगा। तो दोस्तों x, y, z बराबर L गुना B
गुना बी गुना एच गुना एल बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा। यहाँ से रख देंगे मान। दोस्तों ये प्लस नहीं है, गुना है, सॉरी। हो जाएगा वी स्क्वायर। आंसर नंबर बी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 27। किसी घनाभ के 3 संगत फलकों के क्षेत्रफलों का अनुपात 2:3:4 है। यदि इसका आयतन 9000 घन सेमी है, घनाभ की सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी है? माना घनाभ की भुजाएं क्रमशः एल, बी और एच है, तब माना एल गुना बी बराबर 2x और बी गुना एच बराबर 3x और h गुना एल बराबर 4x, तब वी स्क्वायर बराबर 2x गुना 3x गुना 4x बराबर 9000 गुना 9000 या 2 या 6 चौक 24 x की 3 बराबर 9000 गुना 9000 या x की 3 बराबर 9 गुना 9 गुना 1000 गुना 1000 बटे 24 3 × 9 3 × 8 24 या x बराबर 3 गुना 100 बटे 2 बराबर 50 या 150। यहाँ से निकाल लेंगे एल गुना बी बराबर 300, बी गुना एच बराबर 450 और एच गुना एल बराबर 15 चौका 60 600 बराबर एच गुना एल। क्योंकि दोस्तों एल बी एच बराबर आयतन दिया है, एल गुना बी गुना एच बराबर 9000, तब एच बराबर एल गुना बी गुना एच बटे एल गुना बी बराबर 9000 बटे 300। 2 0 से 2 0 कैंसिल और 3 से 30 बार बराबर 30 सेमी। इसी प्रकार निकाल लेंगे एल बराबर 9000 बटे 450, 1 0 से 1 0 कैंसिल 45 दूनी 90 बराबर 20 सेमी। और बी निकाल लेंगे, बी बराबर 9000 बटे 600, 2 0 से 2 0 कैंसिल और 15 छक्का 90 बराबर 15 सेमी। तो दोस्तों सबसे छोटी भुजा की लंबाई आ जाएगी हमारी, सबसे छोटी भुजा की लंबाई बराबर 15 सेमी। आंसर बी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 28। किसी घनाभ की माप 25 सेमी गुना 20 सेमी गुना 4 सेमी है। एक घन का आयतन इस घनाभ के आयतन से आधा है। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों
घनाभ का आयतन निकाल लेंगे। घनाभ का आयतन बराबर 25 गुना 20 गुना 4 बराबर 25 चौका 100 दूनी 200 2000 घन सेमी। घन का आयतन 1/3 बराबर दोस्तों, क्योंकि उसका आयतन इससे आधा है तो हो जाएगा 1000 घन सेमी। तब A बराबर 10 सेमी। तब घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 6a² बराबर 6 गुना 100 बराबर 600 सेमी का स्क्वायर। आंसर नंबर बी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 29। किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6 सेमी है, घन का आयतन कितना होगा। दोस्तों हम जानते हैं घन का विकर्ण बराबर √3a बराबर 6 या a बराबर हो जाएगा 2√3 और आयतन बराबर 1/3 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24√3 घन सेमी। आंसर बी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 30। एक घन के विकर्ण की लंबाई 9√3 सेमी है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं विकर्ण बराबर √3a बराबर दिया है 9√3। √3 से √3 कैंसिल, a बराबर 9 सेमी। और दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 6a² बराबर 6 गुना 9 9 81 बराबर 6 कम 6 और 6 8 48 486 वर्ग सेमी। आंसर बी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 31। एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 13,254 सेमी है, इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। दोस्तों हम जानते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a² बराबर दिया है 13,254। 6 से काटते हैं इसको, 6 दूनी 12 1 6 दूनी 12 6 निम 54। ए बराबर दोस्तों इसको देखते हैं, ये 43 का वर्ग है शायद। 3 3 9 3 चौक 12 और 3 चौक 12 24। दोस्तों ये है हमारा 47 का वर्ग, तो ए बराबर आएगा हमारा 47 सेमी। तब विकर्ण हो जाएगा हमारा, विकर्ण होता है √3a बराबर 47√3। आंसर डी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 32।
एक घन के विकर्ण की माप 4√3 सेमी है। इस घन का आयतन कितना होगा? तो दोस्तों हम जानते हैं विकर्ण बराबर होता है हमारा a√3 बराबर 4√3। √3 से √3 कैंसिल, तो a बराबर आ गया 4 सेमी। तब इसका आयतन हो जाएगा, आयतन बराबर 1/3 बराबर 4 चौक 16 चौका 64 घन सेमी। आंसर नंबर सी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 33। एक घन का आयतन 512 सेमी है, इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा? दोस्तों हम जानते हैं घन का आयतन बराबर 1/3 बराबर 512, ये होता है हमारा 8 का क्यूब, तो a बराबर आ जाएगा 8 सेमी। तब संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6a² बराबर 6 गुना 8 64 बराबर 6 चौक 24 का 4 कहाँ से लगे 2, 6 छंग 36 और 2 38, 384 वर्ग सेमी। आंसर डी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 34। एक घनाभ का आयतन घन से दूना है। यदि घनाभ की विमाएं 9 सेमी, 8 सेमी तथा 6 सेमी हो तो घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा? तो दोस्तों निकाल ले पहले घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन बराबर 9 गुना 8 गुना 6। तब घन का आयतन बराबर 9 गुना 8 गुना 6 बटे 2, ये हो जाएगा 2 तिया 6 बराबर 9 अट्ठे 72 गुना 3 बराबर 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 216। क्योंकि दोस्तों घन का आयतन होता है हमारा 1/3 बराबर, और 216 है हमारा 6 की पावर 3, 6 की पावर 3, तो a बराबर 6 सेमी। तब संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6a² बराबर 6 गुना 36 बराबर 216 वर्ग सेमी। आंसर बी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 35। 25 सेमी भुजा वाले एक घन को पिघलाकर 5 सेमी भुजा वाले कितने घन बनेंगे? तो दोस्तों निकलते हैं घन की संख्या। घनों की संख्या बराबर 25 गुना 25 गुना 25 बटे 5 गुना 5 गुना 5, 5 पंजे 25 और 5 से 5 पंजे 25 बराबर 25 पंजे 125 घन। आंसर सी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 36। लोहे के 3 घनों के सिरों की लंबाई क्रमशः 6 सेमी, 8 सेमी तथा 10 सेमी है। इन्हें पिघलाकर बनाए गए घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो दोस्तों नए घन का आयतन बराबर 6 की पावर 3 प्लस 8 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 3 बराबर 216 प्लस 512 प्लस 1000 बराबर 2 6 8 1 और 1 2
2 और 5 7 और 1 1728 घन सेमी। तब घन की प्रत्येक भुजा बराबर 12 सेमी। कि दोस्तों ये 12 का घन है। यह आएगा हमारा आंसर नंबर ए। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 37। एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेमी है, इसका आयतन कितना होगा? तो दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है हमारा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 6a² बराबर 150 को 6 से इसको काटेंगे, 6 दूनी 12 6 पंजे 30 या a बराबर 5 सेमी। तब इसका आयतन बराबर a की 3 बराबर 125 घन सेमी। आंसर नंबर बी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 38। धातु के बने एक घन की प्रत्येक भुजा 12 सेमी है, इसे पिघलाकर 3 छोटे घनों में ढाला गया है। यदि इनमें से 2 घनों की भुजाएं क्रम से 6 सेमी या 8 सेमी हो तो तीसरे घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? दोस्तों निकाल ले तीसरे घन का आयतन। तीसरे घन का आयतन बराबर 12 की पावर 3 माइनस 6 की पावर 3 प्लस 8 की पावर 3 बराबर 12 की पावर 3 होता है हमारा 1728 माइनस 6 का होता है 216 और प्लस 512 बराबर ये हो जाएगा 1728 माइनस 728 बराबर 1000। तब प्रत्येक भुजा बराबर 10 सेमी। आंसर। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 39। एक ठोस घनाभ की प्रत्येक भुजाएं क्रम से 72 सेमी 75 सेमी तथा 135 सेमी है। ऐसे घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी जिसका आयतन इस ठोस घनाभ के आयतन के बराबर हो? तो दोस्तों निकालते हैं। घन का आयतन बराबर 1 की 3 बराबर 72 गुना 75 गुना 135 बराबर 12 गुना 6 गुना 15 गुना 5 गुना 15 गुना 7। सॉरी दोस्तों ये 15 निम्मा 135 है बराबर यहाँ से आ जाएगा हमारा 3 गुना 4 गुना 2 गुना 3 गुना 15 गुना 5 गुना 15 गुना 3 गुना 3 बराबर दोस्तों 1 5 ये और ये 3 5 या 15 तो ये हो जाएगा हमारा 15 की 3 गुना 2 3 ये रहे और 1 3 यहाँ से 3 की पावर 3 गुना और 2 की पावर 3 ये बराबर 15 गुना 3 गुना 2 बराबर 15 दूनी 30 दिया 90 सेमी। आंसर डी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 40। 8 सेमी कोर वाले 2 घनों
को उनके सिरों से मिलाने पर प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो दोस्तों जो नया घनाभ बनेगा उसकी भुजाएं हो जाएगी, भुजाएं बराबर 8 सेमी और 16 सेमी। तब पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू 8 गुना 8 प्लस 8 गुना 16 प्लस 16 गुना 8 बराबर 2 इंटू 8 64 प्लस 48 का 8 कहाँ से लगे 4 8 8 और 4 12 प्लस 128 बराबर 2 गुना 8 8 16 4 20 की 0 कहाँ से लगे 2 2 2 4 2 6 और 6 12 का 2 कहाँ से लगा 1 1 और 1 2 और 1 320 बराबर 640 वर्ग सेमी। आंसर सी।